नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूड में। आज की करंट अफेयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम किसी भी लेवल का क्यों न हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में नई दिल्ली पहुंचे डेमेके मैकॉन किस देश के ऊपर प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री हैं? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए इथियोपिया, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी हंगरी या ऑप्शन डी कंबोडिया। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए इथियोपिया। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। इथियोपिया के उप प्रधानमंत्री और विदेश मामलों के मंत्री डेमेके मैकॉन हसन नई दिल्ली पहुंचे। उन्होंने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ नई दिल्ली में इथियोपियाई दूतावास में नए चांसरी और निवास का उद्घाटन किया। उन्होंने पारस्परिक हित के विभिन्न द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, किस नेता ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में गुलाम नबी आज़ाद की जगह ली है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए कपिल सिब्बल, ऑप्शन बी मल्लिकार्जुन खड़गे, ऑप्शन सी मुख्तार अब्बास नकवी या ऑप्शन डी में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी मल्लिकार्जुन खड़गे। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, कौन है राज्यसभा के सभापति दोस्तों? एम वेंकैया नायडू ने मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्रदान की है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आज़ाद का कार्यकाल हाल ही में समाप्त हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और पहले लोकसभा में कांग्रेस के नेता भी रह चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र सरकार ने फरवरी 2021 तक कितने सेक्टरों के लिए उत्पादन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना को मंजूरी दी? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी 13। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 13। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के घरेलू विनिर्माण के लिए 12,195 करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना को मंजूरी दी है। इन उत्पादों में स्विच, राउटर, रेडियो एक्सेस नेटवर्क, वायरलेस उपकरण और अन्य इंटरनेट ऑफ थिंग्स LOT एक्सेस डिवाइस शामिल है। इसके साथ कुल सेक्टरों की संख्या 13 है, जिनके लिए सरकार द्वारा 4 से 6% की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, वह पहला अफ्रीकी देश कौन सा है जिसके साथ भारत ने एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए मॉरिशस, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी बरमूडा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मॉरिशस। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मॉरिशस के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते CECPA पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है। यह अफ्रीका में किसी भी देश के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित होने वाला पहला व्यापार समझौता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत लागू की जा रही है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी पंचायती राज मंत्रालय या ऑप्शन डी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली एक प्रमुख योजना है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY के तहत 2 योजनाओं के लिए 363.4 करोड़ रुपए की 20 परियोजनाओं को मंजूरी भी दी है।
और सरकार इन परियोजनाओं के लिए 102.91 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता प्रदान करेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, किसने शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत करने हेतु 8 सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी एशियाई विकास बैंक या ऑप्शन डी यूरोपीय विकास बैंक। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए 8 सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है। मुद्दों की जांच करने और प्राथमिक शहरों सहकारी बैंकों के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए रोड मैप का सुझाव देने के लिए पैनल का गठन किया गया है। 8 सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष आरबीआई के पूर्व उपराज्यपाल, जिनका नाम है एनएस विश्वनाथन, वे होंगे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, स्पेस किड्स इंडिया किस स्थान पर स्थित अंतरिक्ष कंपनी है जिसने एसडी सेट नामक नैनो सैटेलाइट विकसित किया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी चेन्नई। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। स्पेस किड्स इंडिया चेन्नई स्थित अंतरिक्ष कंपनी ने सतीश धवन सैटेलाइट या एसडी सेट नामक नैनो सैटेलाइट विकसित किया है। एसडी सेट एक 30 × 10 × 10 सेंटीमीटर घनाकार है। यह एक प्रायोगिक संचार उपग्रह है जो अंतरिक्ष में लोरा यानी कि लंबी दूरी प्रौद्योगिकी की क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए है। इन उपग्रहों का 28 फरवरी को इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV और C-51 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा शुरू किए गए मोबाइल ऐप का नाम बताएं। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए मैसेज, ऑप्शन बी संदेश, ऑप्शन सी सूचना या ऑप्शन डी वार्ता। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी संदेश। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा संदेश नाम से एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। पहली बार उपयोगकर्ता को पंजीकरण करने के लिए एक वैध मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी का उपयोग करता है। व्हाट्सएप की तरह नए NIC प्लेटफॉर्म का उपयोग मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के साथ किसी प्रकार के संचार के लिए किया जा सकता है। संदेश नाम के इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप में एक इंटरफेस है जो वर्तमान में बाजार में उपलब्ध कई अन्य ऐप के समान है। सरकारी इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम GIMS पर चैट को एक उपयोगकर्ता ईमेल का बैकअप लिया जा सकता है। यह प्रसारण, संदेश समूह बनाना, संदेश अग्रेषण और इमोजीज जैसी सुविधाएं भी प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व बैंक रिपोर्ट के मुताबिक सड़क दुर्घटनाओं में भारत की हिस्सेदारी वैश्विक मौत का प्रतिशत कितना है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 11%, ऑप्शन सी 15% या ऑप्शन डी 21%। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 11%। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में भारत की हिस्सेदारी वैश्विक मौत का 11% है। यह 2019 के आंकड़ों पर आधारित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। किस राज्य ने लकड़ी के खिलौने, स्थानीय कलाकृतियों, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने हेतु तो फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी उत्तराखंड। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। दोस्तों आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं, हमें अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।